तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के श्याम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता। और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य, उनके दिव्य आशीर्वाद से श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का, श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप का जीवन में आगमन हुआ। ऐसा है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, तो गुरु अपने रूप स्वरूप बदलते हुए जगत गुरु में कन्वर्ट हो गए। एक ऐसा पावन भाव और फिर इतनी सुंदर किताब सखियों के श्याम, इसका दिव्य स्वाध्याय सखियों के साथ और सखियों के भाव के साथ। तो हमने कभी नहीं सोचा था किसी ने कि हम कभी गायत्री मंत्र को का आधार लेकर, गायत्री मंत्र का सार लेकर राधा राधा भी कर सकते हैं और कृष्ण कृष्ण भी कर सकते हैं और राधा कृष्ण में भी खो सकते हैं। किसी के मन में कभी ये विचारना नहीं आई, लेकिन जब राधा जी ने दरवाजा गुरु के सानिध्य के साथ खटखटाया तो जीवन बदल गया। और क्या बदला क्या नहीं, ऐसे लग रहा है कि इसको किताब को आगे बढ़ाएं। इससे पहले सबसे सुन ले कि क्या लगता है राधा राधा ने क्या कर दिया। 40 दिन की कॉल चली और वो आई तो वो आती चली गई। तो जिसका मन हो वो अनम्यूट करके बता दे अपने मन के भाव। दीदी मैंने 40 दिन 40 मिनट का राधा राधा जप किया था और इतना अनुभूति मुझे हुई है, लगता है जैसे हर वक्त जो है मतलब कृष्ण का अनुभूति रहती है। और अब ये देखिए इतना अच्छा हमको किताब सुनने को मिल रही है और इतना कुछ मतलब दिल में क्या है, वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। सभी को प्रणाम, बहुत सारा प्यार। इस अनुभव की यात्रा को क्या ही कहें, मुंह में शब्द भी जो है वो कृष्ण के ही है। हृदय में गुरुदेव है और उन्होंने ही रूप बदला है कृष्ण माँ राधा के रूप में। और ये सारे शब्द अनुभूति, ये सब प्यार ही है, सिर्फ प्रेम की यात्रा है। और वो भी अकारण प्रेम वहां तक ले जा रहे हैं। ये यात्रा हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाना है और वो पता नहीं कहाँ ले जाने वाले हैं। बहुत ही सारा धन्यवाद, बहुत ही सारा आभार, थैंक यू, बहुत सारा प्यार। देखो वायरस पहुंचाना है, कहोगे नहीं तो किसी को समझेगा नहीं। पढ़ने में आ रहा है, लेकिन जब जीवंत अनुभव जाए तो बात अलग बनती है। फिर बाकी मर्जी है, हम तो स्वाध्याय शुरू कर देते हैं। आगे आगे किसी को कहने का मन है तो अनम्यूट हैंड रेज करो, अनम्यूट कर देती हूँ। सारी चेहरे की मुस्कान पर्याप्त है इस भाव के लिए। शब्द का है, ये तो बार बार किताब बता रही है कि शब्द नहीं है इस भाव के लिए। हाँ जी, एक अलग ही ऊर्जा आती है, मानो कोई नई धुन जुड़ जाती है। कृष्ण का प्रवाह ऐसे महसूस होता जैसे हर पल राधे संग कृष्ण होता। ये तो कृष्ण ही बोल गए है ना, सखा आ गए और बोल गए। हाँ रोशनी दीदी बोलो। राधे राधे सुनते रहो रात भर, तो कहीं पे भी रहो, चाहे आप लोगों के बीच में हो, अकेले रहो, मन में कुछ सामने वाले का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मन में राधे 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 केवल वही चल रहा है, अंतर मन से पुकार निकल। ये कितनी दिव्य बात है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा सामने से क्या आ रहा है। हम इतना प्रेम भीतर भर गया है कृपा से कि वो पर्याप्त है। बुरा भले से बाहर आ गए हम, जो छोटी छोटी चीजें हमें खटकती थी उनसे बाहर आ गए हम, केवल चिंतन से, गुरु के सानिध्य में परम तत्व के चिंतन से।
जगत गुरु श्री कृष्ण ही तो परम तत्व है, इसे तो कोई झुटला नहीं सकता। और श्री राधा उनकी प्राण शक्ति है, उनको जगत गुरु श्री कृष्ण राधा रानी को ऐसी थोड़ा ना धारण करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको सिर पर धारण करते हैं, ऐसी थोड़ा ना करते हैं। मोर पंख में भी राधा छुपा है, भी तो सबको पता ही। पढ़े आगे। प्रणाम दीदी। गायत्री मंत्र जब करते थे तो कभी लगा नहीं था कि राधे राधे भी करने लगेंगे, अब तो राधे राधे ही आगे हो गए हैं और सब लगता है गायत्री मंत्र राधे राधे सब एक है। और कभी ये फीलिंग नहीं होती है कि गायत्री मंत्र छूट रहा है तो राधे राधे क्यों कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र क्यों कर रहे हैं। जैसे लगता है जब जिस समय कोई आया और मन से जो जिस समय जरूरत है वो कहलवा गया। अब लग रहा है पाँव बस बढ़ रहे हैं लेकिन चला कोई और रहा है, रखना कहाँ है बता कोई और रहा है। ये अनुभूति बस राधे राधे करने से। और 40 डेज हमने भी किया था, तो आपने कहा था कि करके देखो तो मुझे बताना। और सच में मुझे लगा दीदी क्या बोल रही है, लेकिन सच में ये करके मतलब अनुभव करने का चीज है। इसलिए सबको बहुत बहुत, ग्रुप की एनर्जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। सब आप सबको सत नमन है। आपको दीदी ढेर सारा प्यार। थैंक यू दीदी। अभी यहाँ पे आके नोटिस किया मैंने, कॉलेज में आके। घर में तो हम लोग दिन भर राधे राधे सुनते ही रहते थे, तो यहाँ आके देखा सारे काम हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, जो काम करने हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन मन में सिर्फ राधे राधे ही चल रहा है। मतलब कहीं दिमाग जा भी नहीं रहा है। सारे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। बस अंदर राधे राधे चल रहा है, बाहर कुछ और भी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर राधे राधे ही चल रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है। देखो कितना दिव्य अनुभव। वो कहते हैं ना कि शरीर देह कुछ भी करती रहे, आपका शरीर कुछ करता रहे, आपका चिंतन अपने इष्ट पे टिक जाए, और फिर अगर गुरु ने स्वरूप बदला हो तो क्या ही दिव्यता होगी। वंदे माता जी, श्री राधा परम पूज्य गुरुदेवी कृष्ण, जिसने अनुभव कर लिया वही जानेगा। ये कोई तर्क का विषय नहीं है, भाव का विषय है। हमारे भाव है, हमने रख दिया, आपको समझ में आया आप ग्रहण करो, नहीं समझ में आया तो पागल बोल के आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। जैसे आपकी मर्जी। रिसीवर आप ही है। हाँ श्वेता दीदी। दीदी मैं तो क्या ही कहूँ, मतलब शायद मेडिटेशन भी मुझसे 1 घंटा बैठ के रेगुलर होता नहीं था। आपके साथ जुड़ने के बाद से एक अलग सी अच्छी अनुभूति होनी शुरू की। तब तो ना राधा तत्व था ना, और मैं तो कोई साधना भी आज तक नहीं की, सिर्फ आप लोगों से जुड़ी और इस राधा नाम से जुड़ी। और पता नहीं मन में क्यों इच्छा हुई कि मुझे कुछ करना है, शुरू करना है। इस ग्रुप की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि जिंदगी में इतना सुकून और इतना प्रेम का अनुभव अंदर अंदर से, मतलब किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ नहीं कह रहा है, बट अंदर से हमेशा एक खुशी है। अभी वो स्थिति नहीं कहूंगी कि हाँ सब कुछ मुझे विकार नष्ट है या हो गया या नहीं, बट यात्रा बहुत सुंदर है, मन बहुत प्रसन्न है, बहुत ज्यादा अच्छी अनुभूति है। और कुछ कहने और कुछ शब्द नहीं है ज्यादा कहने के लिए, बस फीलिंग है। और वो पहुंच गई दीदी, वो भाव आपके नेत्रों में, आपके हाव भाव में, आपकी वाणी से ना वो पहुंच गया। और किसी को कहना है? हाँ अंजू दीदी अनम्यूट कर। हाँ भावना दीदी बोलिए। बोलो भावना दीदी। हाँ, तो मुझे तो वैसा ही लगता है कि गुरुदेव ही बोल रहे हैं कि राधे राधे करो, इसीलिए प्रेममय तुझे बनाना है, तो राधे राधे करो, तो इसलिए वो ब्रह्मांड का प्रेम तुम्हारे अंदर ही डालना है मुझे, तो इसीलिए ही करना है। ये एग्जैक्ट बोला आपने, मुझे भी यही बोला था गुरुजी ने, राधे राधे करो। हम नहीं करेंगे, राधे राधे करो। अरे प्रेम की बात करते हो पर राधे राधे नहीं करते हो। अरे राधा अर्थ गायत्री महाविज्ञान में है, राम अर्थात संयम, कृष्ण अर्थात योग, राधा अर्थात प्रेम। मतलब गायत्री भगवान में, महाविज्ञान में सभी का दिया हुआ है कि किस नाम का क्या अर्थ है। तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमको कौन सा मंत्र करना है? वो परमात्मा बैठा है ना, जब समर्पण कर देंगे तो वो डिसाइड कर लेगा। कभी महामृत्युंजय कराएंगे, कभी गायत्री कराएंगे, कभी हरे राम हरे कृष्णा कराएंगे, अल्टीमेटली तो सब एक प्रकाश तक जाएंगे। तो देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग विद इन अस। हमें बस छोड़ना है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, पर जब वो करवाते हैं तो उसका आनंद बताया नहीं जा सकता। हाँ और दूसरा दीदी वन मोर, तो मैं तो अभी सोई थी, जागती थी, वो स्वाध्याय चल रहा था, तो सपना आया कि घर में शादी चल रही थी और मैं एक फोन घूम घूम के स्वाध्याय सुन रही थी। कोई बोलता नहीं था कि ये मत करो, सभी मेरे सामने देखते थे, लेकिन कि मुझे जो चाहिए ना वो दे रहे थे, लेकिन कोई बोलता नहीं था कि अगर ये नहीं करो ये बंद कर दो। और मैं फोन लेके लिटरली घूम रही थी सारे घर में, शादी चल रही थी फिर भी, और स्वाध्याय सुन रही थी। वैसा सपना मैंने बोला ओ माय गॉड, मेरे घर में मुझे कोई नहीं बोल रहा, घर में शादी चल रही है। ब्लेसिंग सबके कारण शरीर परिवर्तित हो गया। वह शादी भी करोगे तो आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं। इसका ये मतलब है कि अंतःकरण में वो भावना प्रबल रहेगी।
शरीर देह से सारी जिम्मेदारी उठाएगा, पर भीतर से परमात्मा कहीं नहीं जाने वाला, वो बैठे तटस्थ। अंजू दीदी, आप हैंड रेस किया था। एक समता हो गया है, और इसको जिसका भी हम लोग नाम दे दें, संभाव है। कहाँ चीख मच रहा है, कहाँ पुकार मच रहा है, आसपास तो बहुतेरे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलती है, उस गाड़ी उधर, फिर भीतर से अपने आप वहां से शांत हो जाता है और अपने रास्ते निकल लेता है कि ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। देखो ये कितनी अच्छी बात है, दोनों पार्टी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, गलत तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। एवरीथिंग इज राइट, राइट एंड राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ मालती दीदी, आपकी तो मुझे बड़ी प्यारी बात है, राधा राधा कौन करता है? दीदी मतलब मुझे ये लगा अब अपने आप को देख के कि इतनी बड़ी बड़ी बात पर मैं चुप भी रह लेती हूँ, शांत भी रह लेती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य खुद को देख के कि मैं इतने में तो 3 दिन बवाल मचाती। 1 घंटा भी नहीं हुआ, 5 मिनट भी मैं गुस्सा नहीं आई, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ ठीक है, आया, ठीक है, जो कर सकती थी वो कर दिया और हटाया। इतना सा भी मतलब थॉट ही नहीं चला उसके बारे में कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं सोच सकती हूँ कितनी शांत में रह सकती हूँ। इतनी बड़ी बात के बाद 3-4 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। वैसे तो बहुत दिन हो गए, लेकिन इतनी बड़ी बात जो भी आई थी मेरी जिंदगी में, इतनी शांति से मैंने निकाली। मैंने रीतु पता है, मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आई, बुरा भी नहीं लगा, और दिन भर आपकी वो स्वाध्याय सुना, और बस थोड़ी देर, जितनी देर वो हो रहा है तो उतनी देर उसको सुना, और बस उसको हटा के और अपना काम, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब मुझे ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मुझे खुद पे आश्चर्य है कि आपके साथ जुड़ने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि अभी इतनी शांति से भी मैं जी सकती हूँ। वो है ना, वो संभाल रहे ना दीदी, उस परम तत्व से जुड़ गए हम। गुरुजी हमारी, हम सबकी डोर गुरुजी माता जी के हाथ में है, और वो ऐसे खींच रहे हैं और चल रहे हैं। वो सारथी वही है, वो लेकर चल रहे हैं। और अल्टीमेटली प्रेम एक आधार है। वो कह रहे हैं प्रेम सीख लो, किसी भी तरह से सीख लो, और प्रेम आत्मनिर्माण की यात्रा है, उसके लिए प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम के बिना पॉसिबल नहीं, और वो भी देह भाव वाला नहीं, अपेक्षा वाला नहीं, एक आंख फेर की एक आंख सुधार की वाला। हाँ दीदी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने किसी को भी ब्लेम नहीं किया कि आपकी वजह से, कि आपकी वजह से, कि आपने ऐसा किया, किसी को कुछ नहीं कहा, और ना कहा तो नहीं, पर मन में भी नहीं आया। नहीं तो कहना चलो ठीक है, वो कहती तो मैं पहले भी नहीं थी, लेकिन मैं मन में कितना सोचती रहती थी, कुछ भी नहीं सोचा उस बारे में। मैंने कहा चलो हटाओ, राधा राधा चल रहा है, बस हो गया, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना। मालती दीदी ने दी सही प्रेम की डेफिनेशन ऑफ लव, कि आपका चिंतन अपने परमात्मा से शिफ्ट ही नहीं हो सकता, उस पर टिक के बैठ जाता है, और जिसका चिंतन करोगे उसके जैसे बन जाओगे। तो राधा रानी प्रेम की देवी तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता संशय। तो अपने आप वो प्रेम तत्व भीतर आएगा, और फिर गुरु का सपना अपने आप साकार होगा। मुझे तो बार बार ये बात याद आ जाती है कि राधा शक्ति, श्री राधा ने एक बरसाने के छोटे से गांव में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। तो क्या हम लोग उस हलचल का छोटा सा हिस्सा नहीं बन सकते? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के छोटे से कोने में बैठकर अगर प्रेम को साथ लिया गुरु के सानिध्य में, क्योंकि वो सद्भाव रहे हैं, तो हलचल नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो कोई कीर्तन मंडली नहीं है यहाँ, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी अंडर मास्टर गाइडेंस। परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण की एक सेना तैयार करें, प्यार प्यार से कोई तो होगा जो प्यार भी बांटेगा। तो हम तो ये मान रहे हैं हम ब्लेस्ड हो गए सब। और किसी को कुछ कहना है? दीदी अब तो लाइफ में ऐसा है कि मतलब घूम घूम के हम आके मोबाइल में देखते हैं, जो भी ये चल रहा होता है, राधा नाम जप, और पूरा टाइम हमारा जो है दिमाग मन सब इसी में ही लगा हुआ है दीदी। घर का सब काम हो रहे हैं, मगर भाई स्थूल तरीके से, बाकी मन तो यहीं पर लगा हुआ है दीदी। जिसको जाना होगा चला जाएगा कि राधा नाम से सब कुछ हो सकता है। राधा नाम से मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, सारे बैलेंस राधा नाम से क्रिएट हो सकते हैं गुरु के सानिध्य में रहकर। और गायत्री शक्ति अपने पराभाव रूप में राधा शक्ति है। वो गुरु मंत्र कहता ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो सब कुछ तो गुरु ही है। वो गुरु शक्ति अपने रूप परिवर्तित करती है, और सच्चा गुरु वो जो भगवान से मिलाकर बीच में से हट जाए, यानी वो गुरु ही भगवान का स्वरूप लेता है। गुरु कभी हटता नहीं है। और अभी भी हमें पल पल परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व का अनुभव तो होता ही है। आज consecutively 5th or 6th day I didn't went low for anything. ये जो कहना चाह रही है मुस्कान, वो ये कहना चाह रही है हम लोग अपने 24 घंटे मेजर कर लें। क्या कोई 24 घंटे ऐसे निकलते हैं जब हम किसी संसारिक कारण से, आध्यात्मिक कारण से लो ना हो? If that happened in your life, then that life is bliss. क्या हम लो हुए नहीं? हम इतना परमात्मा में खोए हुए, इतना उस आनंद में खोए हैं कि we have no time to even feel low. नहीं तो हम यूजली हो ही जाते हैं कभी किसी संसारिक, आध्यात्मिक, और हम कह देंगे हमारे कारण जेन्युइन है,
पर सारी जेन्युइनिटी एक तरफ धरी रह जाएगी। जब चित्त उस स्थिर तत्व पे स्थिर हो जाएगा, उस परम तत्व पे स्थिर हो जाएगा, तो कुछ भी जेन्युइन नहीं है। आप लो फील ही नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं होगा, समय ही नहीं है लो फील करने के लिए। और ऐसा भी नहीं हुआ कि लो हुआ और आप हाई हुए, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप अपलिफ्ट कर लेते हो, वो सिचुएशन भी नहीं आई। मतलब ऐसा लगा कि ये मैजिक हो रहा है जो लास्ट 3 जुलाई से अपन ने शुरू किया जर्नी ना, तो 3 से एंड वी हैव रीच्ड 31st टुडे, तो दिस इज अ मैजिक। और हम लोग जर्नी क्या हफ्ते में हुआ। हाँ, और जर्नी क्या चल रही है? जर्नी ये है कि जब से गुरु पूर्णिमा आई, ऐसा मन में भाव आया कि पुरुषोत्तम मास सावन गुरु पूर्णिमा है, तो अपन सुबह सुबह लॉग इन करते हैं 7:30 8, एक फिक्स टाइम की कोशिश करते हैं 8 बजे, और दिन भर राधा नाम, अलग अलग मंत्र, कभी गायत्री मंत्र, कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी हरे राम हरे कृष्णा, जो मन में आ जाए, और अलग अलग भजन ध्यान वाले। और रात को हम लोग 11:30 12 बजे तक लॉग इन करके बैठते हैं, जिसके पास सब समय हो आके बैठ जाओ, पूरे दिन चलता रहता है। तो अपन कुछ लोग तो परमानेंट रहते ही हैं, आप कुछ भी काम करो उसमें जुड़े रहो, उसमें जुड़े रहो। और ऐसा भाव है मन में कि 31 तारीख तक अगर जैसे गुरु इच्छा हो ये चलता रहे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी कॉन्शियसनेस जब आनंद पे टिक जाएगी, तो आपको सुख दुख लो हाई कैसे फील होगा ही नहीं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप जो भी काम करोगे वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे होंगे। आप तो उस कृष्ण तत्व को, उस राधा तत्व को, उस गुरु तत्व को देख रहे थे, उसे निहार रहे थे। उसे निहारते निहारते काम हो गया, आपको पता ही नहीं चला। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ऐसे वाली बात हो गई। ठीक है, चलो, आई थिंक सबने रख दी अपनी अनुभूति जिन्हें रखनी थी। अभी भी कोई रह गया है तो बताएं। हाँ वंदना दीदी। अभी को राधे राधे। एक बात कहनी थी, राधा तत्व तो लाइफ में बहुत ज्यादा ही चेंज हुआ राधा तत्व से। लेकिन एक और बात कहनी थी, जब भी मतलब लो चले जाते हैं, मुस्कान दीदी की बात याद आती है जी, लो नहीं जाना है, जल्दी से अप होना है। और उसके बाद अगर कोई किसी से भी कॉल पे बात करके अप हो जाना है, लो नहीं जाना है। तो जैसे ही लो में जाते हैं, जस्ट एकदम से मुस्कान दीदी वाला बात कान में आ रहा था, लो नहीं जाना है, लो नहीं जाना, मतलब एकदम बच्चे की तरह। तो जस्ट लाइक एकदम 5-6 साल की बच्चा हो जाते हैं। मुस्कान दीदी ने बोला है लो नहीं जाना है, ऐसा कहते। और कॉल कृष्ण को लगाना है, सीधा डायरेक्ट नंबर डायल। कहाँ तुम? हम कॉल लगा रहे हैं गुरुजी, कॉल लगा दी अपने आप। कहाँ है? और सांसारिक वजह से मतलब 3-4 दिन से था वैसा। आज स्वाध्याय जैसे ही चला, ऐसा जैसे लग रहा है कि चाबी घूमी और कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको जो दिया जा रहा है उसको इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे, दूसरे में क्यों नाक घुसा रही हो। सांसारिक है, वो बैठे हुए हैं, हम तुमको समझ में नहीं आ रहा है, नाक घुसाए पड़ी हो और उसकी वजह से लो जा रही हो, ये तो गलत बात हो गया। तो जैसी लो वाला बात आता है, मुस्कान दीदी वाला बात खराक से कान में जाता है, दीदी लो नहीं जाना है। और एक दिन इन्होंने कहा था, अच्छा है आप 1 मंथ ठीक ठाक रहा करो, लो चली जाती हो, दिक्कत होता है, फिर हम लोग को लो नहीं जाया करो। तो मतलब सब लोग किसी ना किसी तरह से ये वाला राधा तत्व तो पहुंच ही रहा है लाइफ में। एक्सट्रीमली ब्लेस्ड है, ग्रेटिट्यूड जाता है इनको, इनके सबसे ज्यादा कान में गूंजने लगे आजकल। बहुत ही दिव्य दीदी। देखो हम सबके, वी ऑल आर, जितने भी सुन रहे हैं ना, हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं। किसके भीतर से कब परमात्मा क्या बुलवा देगा और आपके लिए क्या काम कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दिख रही है मुस्कान पर, उन शब्दों में उस समय वो परमात्मा थे विराजमान। नहीं तो बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन असर उनका हुआ। लो नहीं जाना है, हाई रहना है। कितने सिंपल शब्द हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कब रिसीवर है, कब गिवर है, कब इंस्ट्रूमेंट है, कब क्या है। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो शब्द में बोलती भी दिखी मुस्कान, लेकिन काम कर गए कृष्ण, काम कर गए परम पूज्य गुरुदेव कि अच्छा इसका यहाँ से, और खाता कार्मिक भी सॉल्व कर गए। आप जितना उसमें चिंतन करके ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो, उतने कर्म का हिसाब किताब बैलेंस कर रहे हैं। क्या नहीं, ये तो मुस्कान जी ने बोला, उनको थैंक यू डालना है, उनको प्यार भेजना है, कुछ पुराने जन्म का खाता बाकी है वो भी पूरा कर गए। तो हम गुरु की लीला, गुरु की महिमा को समझ ही नहीं सकते कि वो कब कहाँ किससे किस रूप स्वरूप में जोड़ेंगे। वी हैव नो क्लू। लो जाते हैं तो ये पक्का आती है, जब लो चले जाते हैं तो ये पक्का आते, लो नहीं जाना है, अब करना है। और जैसे ही लो थॉट आ रहा है, फटाफट निकलिए उससे। तो ये पक्का मजे से कैसे गुनगुनाता है, कान में भिन्न से करता है, वो ऐसे ही लो नहीं जाना है ऐसे करता। हाँ, उसका कारण शरीर मजबूत है ना, पहुंच जाता है, और आपका जुड़ाव है ना। आप जहाँ श्रद्धा टिका तो वहाँ काम होता है। आपकी श्रद्धा वहाँ टिक गई तो उसका कारण शरीर काम कर देता है। सबको ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीलिंग है। ज्यादा करते हुए ग्रैटिट्यूड का अभ्यास भी कर लो।
और बस कहने का मन है कि चैनल की इस बार शुरुआत ही इस साल की ग्रेटिट्यूड से हुई थी। तो एक मेडिटेशन है चैनल पर, 1 जनवरी को डाला था, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हर परिस्थिति में ना थैंक यू के कारण ढूंढो कि हम इस परिस्थिति में कैसे थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को। बस कुछ भी आ जाए ये ढूंढ लो कि व्हाट इज दैट वन रीजन कि हम दिल से थैंक यू बोले, तो जीवन से सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जब राधा शक्ति गुरु तत्व के सानिध्य में मिलकर थैंक यू करवाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सब परम तत्व की प्राप्ति इसी क्षण में है। हम सब, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम सब परम तत्व में है, परम आनंद में। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस वो है कौन जो सारी दुनिया को चला रहे, वो है बस। और वो है तो किस बात का दुख है। तो इसी बात से अब स्वाध्याय को अगले उसमें लेते हैं। ये अनुभव और अनुभूति का ही हो गया और ये आप सबके साथ साझा कर दिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार और फिर से सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं। सबको राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।